तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केएसके अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक इंजन का। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि इंजन के अंदर दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टू स्ट्रोक और सेकंड आपका होता है फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें आपका सक्शन प्लस कंप्रेशन ये एक साथ होता है, ठीक है। दूसरा पावर और एग्जॉस्ट ये एक साथ होता है। टू स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा और पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होगी। और फोर स्ट्रोक में क्या होता है, फोर स्ट्रोक में ये चारों काम अलग अलग हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट ये सक्शन करेगा, उसके बाद कंप्रेशन, थर्ड पावर और फिर एग्जॉस्ट, ठीक है। मतलब टू स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन ये एक टाइम पे होंगे और पावर और एग्जॉस्ट एक टाइम पे होगा। और फोर स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये चारों चीजें अलग अलग होंगी, ठीक है। अब पहले समझते हैं टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, टू स्ट्रोक इंजन अब नहीं आते हैं, अब सिर्फ फोर स्ट्रोक इंजन ही आता है। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या था, जैसे आपका ये पिस्टन है, इसमें क्या होता था, इसमें एक ही वाल होता था, वॉल जिसे बोलते हैं हम, इसमें एक ही वॉल होता था इंटेक का। और एग्जॉस्ट जो था वो यहां से ओपन था। तो जो हमारे पास जो टू स्ट्रोक में क्या था, इसमें सिंगल वॉल व्हीकल है ये, मतलब इसमें एग्जॉस्ट का वॉल नहीं है, इसमें एक ही वॉल है वो भी इंटेक का, ठीक है। और एग्जॉस्ट इसका यहां से होता था। तो क्या हुआ, इसके अंदर एक यहां पर स्पार्क प्लग साथ में दे रखा था, मान लो ये स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये जो आपका ये पॉइंट है टीडीसी और बीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही पिस्टन टॉप से डेड सेंटर पे आता था तो फर्स्ट ये जब नीचे आएगा पिस्टन, तो यहां क्या हुआ, सक्शन, ठीक है। सक्शन हुआ, जैसे ही ये सक्शन होगा उसके बाद यहां पर आने के बाद पिस्टन जो ऊपर आएगा, ऊपर आने पर यहां पर तुम आपका होगा कंप्रेशन, और यहीं पर ही स्पार्क होने के बाद बन जाएगी पावर। जैसे ही पावर बनी पिस्टन वापस कहां आएगा, नीचे। पिस्टन जैसे ही नीचे आया तो इसने दो काम करे। फर्स्ट तो इसने कंप्रेशन भी किया, सॉरी सक्शन किया, ठीक है। सक्शन के बाद यहां से गैस निकल जाएगी सारी जितनी भी होगी, जब ये पिस्टन नीचे आएगा यहाँ जो भी गैस बनी है पावर बनने के बाद ये सारी गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। उसके बाद ये पिस्टन वापस ऊपर आएगा तो यहाँ कंप्रेशन होगा, फिर से पावर बनेगी। पावर के बाद जैसे ही ये नीचे आएगा सक्शन भी करेगा और एग्जॉस्ट भी करेगा, ठीक है। समझ आ गया। टू स्ट्रोक इंजन का काम सिंपल है, बट ये फोर स्ट्रोक से बहुत हैवी होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में क्या था, जैसे मान लो हमारे पास
ये हो गया आपका पिस्टन और ये होगी क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या है, ये इंटेक आया, एक बॉल इधर है, ये हो गया आपका एग्जॉस्ट। इसमें दो बॉल है, एक इंटेक और एक एग्जॉस्ट, और यहां बीच में दे रखा है स्पार्क प्लग। तो क्या हुआ, ये है आपका 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक मैंने समझा दिया था, ये अब आपका आ गया 4 स्ट्रोक का। ठीक है, 4 स्ट्रोक में क्या है, फर्स्ट जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो नीचे आने पर ये करेगा सक्शन। ये पिस्टन नीचे आया, इसने सक्शन किया, ये वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर जो एयर है इसमें क्या बना, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, जैसे एयर का जो दबाव होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, एयर के अंदर जो इतने एरिया में जो एयर रह जाएगी, क्या है, जैसे मान लो इतने एरिया में एयर है, मैंने ये पिस्टन ऊपर किया तो ये एयर का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। जैसे ही ये कम होगा, इस एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फर्स्ट सक्शन हुआ, दूसरी बार जब पिस्टन ऊपर गया तो यहां पर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने के बाद जब ये इसका एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा तो यहां पर एक स्पार्क होगा। स्पार्क होने से क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा। जैसे ही यहाँ ये ब्लास्ट हुआ, ये पिस्टन वापस नीचे आएगा। ये पिस्टन जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, ये नीचे आया, यहाँ ब्लास्ट होने के बाद जब ये पिस्टन वापस नीचे आया, यहाँ पर हमारी बनी पावर। ठीक है, पावर के बाद क्या होगा, यहाँ जब पावर बनेगी तो ये कंप्रेशन से पिस्टन, क्योंकि ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। जैसे ही ये नीचे आया, ये वाला गया, यहाँ पर वापस से कंप्रेशन बना, कंप्रेशन के बाद पावर बनेगी, पावर बनेगी और ये पिस्टन फिर से नीचे आएगा। ये पिस्टन जैसे ही नीचे आया, ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट का वॉल्व खुलेगा और पूरी एग्जॉस्ट गैस यहां से बाहर। ठीक है, मैं बता दूं, जब सक्शन करता है तो इनटेक वाल्व ओपन होगा, कंप्रेशन के टाइम पे दोनों वॉल्व जो है वो बंद होते हैं। ठीक है, ताकि कंप्रेशन कंप्लीट हो। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, पावर बनेगी, पिस्टन वापस नीचे आएगा। उसके बाद जब दोबारा ऊपर जाएगा तब होगा एग्जॉस्ट, और उसमें आपका एग्जॉस्ट का वॉल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती है, इन तीनों रिंग का काम है, ये जो 2 होती है, फर्स्ट ये होती है कंप्रेशन की, और थर्ड वाली जो रिंग होती है ये होती है ऑयल की। कंप्रेशन की इसलिए क्योंकि अगर रिंग नहीं होगी, कंप्रेसर लीक होगा। अगर यहाँ से कंप्रेशन जो हम बना रहे हैं, ये कंप्रेशन अगर लीक होकर नीचे आएगा तो पावर प्रॉपर नहीं बनेगी, इंजन प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑयल की जो रिंग होती है वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे एरिया में यहाँ तक लुब्रिकेशन की बहुत जरूरत है। ठीक है, पूरे एरिया में। बट अगर ये ऑयल यहाँ पर ऊपर आ गया, पिस्टन के ऊपर आ गया, तो वो पावर के साथ वो जो फ्यूल जल रहा है उसके साथ ऑयल भी जलना शुरू हो जाएगा, और जब ऑयल जलेगा तो व्हाइट स्मोक करेगी गाड़ी। गाड़ी में जो ज्यादातर व्हाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है वो रिंग की वजह से आती है, क्योंकि रिंग कट जाती है और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक्स और 2 स्ट्रोक समझ आ गया, क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और जानकारी के बने।